एक गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार में सुरेश और उसकी पत्नी सुमन अपने बेटे बेटियों के साथ रहते थे। उनके घर में सबसे बड़ी बहू का नाम प्रीति था और घर की सबसे छोटी बेटी का नाम रानी था। प्रीति और रानी के बीच उम्र का अच्छा खासा अंतर था, लेकिन दोनों के बीच बहन जैसा प्यार था। प्रीति अपनी सास ससुर और पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। वो हमेशा शांत और समझदार रही, इसलिए पूरे घर में उसकी एक अलग ही इज्जत थी। दूसरी तरफ रानी बहुत ही चंचल और खुशमिजाज थी। उसने हमेशा प्रीति को अपनी बड़ी बहन के रूप में माना और उसकी सलाह को बहुत अहमियत दी। वक्त के साथ रानी बड़ी हो गई और उसकी शादी हो गई। रानी अपने ससुराल चली गई, लेकिन उसका प्रीति से रिश्ता पहले जैसा ही रहा। वो अक्सर अपनी भाभी को फोन करती और अपने सुख दुख उसके साथ बांटती। इसी दौरान प्रीति और रानी के बीच एक विचार आया कि क्यों न कुछ काम शुरू किया जाए, जिससे दोनों परिवारों को आर्थिक सहायता मिल सके और उनकी व्यस्त जिंदगी में एक नया उद्देश्य भी आ जाए। प्रीति को सिलाई कढ़ाई का अच्छा ज्ञान था और रानी को हस्तकला में गहरी रुचि थी। दोनों ने मिलकर एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने काम को प्रीति रानी क्रिएशंस नाम दिया और घर से ही हस्तकला और कढ़ाई वाले कपड़े और सजावट का सामान बनाना शुरू किया। शुरुआत में उनके पास अधिक ग्राहक नहीं थे, लेकिन गांव की औरतों को उनकी मेहनत और उनके बनाए उत्पादों से प्रेरणा मिली। धीरे धीरे उनके सामान की मांग बढ़ने लगी। दोनों ने सोशल मीडिया पर भी अपने उत्पादों की तस्वीरें डालनी शुरू की और उनके काम को काफी सराहना मिली। बिजनेस को बढ़ाने के लिए रानी ने अपने ससुराल से भी सपोर्ट लिया और प्रीति के परिवार ने भी उनका पूरा साथ दिया। धीरे धीरे दोनों ने आसपास के गांवों में भी अपने उत्पाद बेचने शुरू कर दिए। कुछ ही समय में उनका बिजनेस इतना बढ़ गया कि उन्होंने और भी महिलाओं को रोजगार देना शुरू कर दिया। अब दोनों नंद भाभी न केवल अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग कर रही थी, बल्कि अपने गांव की कई महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही थीं। उनकी मेहनत, लगन और साझेदारी से गांव के लोग प्रेरित होने लगे। प्रीति और रानी ने अपने रिश्ते को केवल नंद भाभी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने उसे एक साझेदारी में बदल दिया। दोनों ने एक दूसरे की ताकत को पहचाना और मिलकर एक ऐसी मिसाल कायम की, जिससे गांव की हर औरत खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर महसूस करने लगी। समय बीतने के साथ उनका बिजनेस और भी ज्यादा फलता फूलता गया। उनकी दोस्ती और साझेदारी की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई और लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे।